इखलास जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है, क्या किसी बात को लेकर डर है? कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से जो लगातार जो माहौल इन 9 सीटों पर बना हुआ है, खासकर आपकी पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट आ रहे हैं। अखिलेश यादव की जो सक्रियता है वो नजर आ रही है। अखिलेश यादव एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज को शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जो माहौल इस वक्त बना है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो खेला करने का प्रयास कर रही है, आप लोग की तरफ से जो सक्रियता दिखाई जा रही है, आप लोग की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव होने देंगे, और लगातार जो आप लोग की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो है जो परिणाम आएंगे उसमें क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। जैसे मैं आपको सुन रहा था, अपने भाई को सुन रहा था, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत सारी जानकारियां कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर साहब की जो संविधान बनाया था, उस भारतीय जनता पार्टी ने उसको कुचलने का बहुत प्रयास किया है। इससे पहले भी किया है और आज भी करना चाह रही है। लोकतंत्र का चुनाव, लोकतंत्र है हमारे देश में, चुनाव चल रहा है। चुनाव कोई भी जीते, जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊपर है। अगर वो हमें वोट देती है, भाजपा को वोट देती है, मगर चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए। आखिर ये डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों है कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होने देना चाहती है, हर जगह बेईमानी कराना चाहती है, हर जगह लोकतंत्र को कुचलना चाहती है अपनी पुलिस खाकी के दम पे। मगर ये समाजवादियों को डराना चाहते हैं। समाजवादियों के लिए कहावत है जो नेताजी कह के गए थे कि जीने की तो बहुत वजहें हैं, मगर समाजवाद ने जो वजह चुनी उसे इनकलाब कहते हैं। तो हम लोग तो इनकलाब से निकले हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी डरते नहीं है। जैसे शिवपाल सिंह यादव साहब ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि लाल डायरी और लाल पेन लेके चले। तो जो लोग चुनाव प्रशासन लोग की कार्य अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, हम नाम तो नोट कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार घटनाएं ऐसी आई हैं जिसपे पुलिस प्रशासन अपनी खाकी का दम दिखा के, बल दिखा के, भयभीत करा के चुनाव को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। किसकी तरफ वोट डलवाना चाहती है, सबके सामने है कि पुलिस किसकी मदद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी पुलिस निष्पक्ष है, हमारी पुलिस भयभीत नहीं करती है। अभी आप वीडियो देखिए, मीरापुर के काकोरी में पुलिस जो हमारी जनता है वोट डाले जा रहे हैं उनको पिस्टल दिखा रही है कि घर चले जाइए वरना पिस्टल से मार देंगे। आपने बात करी सीसा मऊ की, तो वहां पे जो बूथ एजेंट है समाजवादी पार्टी के, उनको बुरी तरीके से पीटा गया। पुलिस एसएचओ साहब ने वहां पे लातों घूसों डंडों से मारा। इसी को देखते हुए जो सबूत प्रमाण हम लोगों ने दिए उसको देखते हुए 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। और ये 7 नहीं है, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा 70 पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे जो चुनाव को खराब करने में, जो अपनी ड्यूटी भूलकर, अपनी शपथ भूलकर एक पार्टी विशेष काम करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस पे तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने कह दिया कि सरकार बनते 27 में सबसे पहले हम इन पे चुनाव आयोग तो कार्रवाई कर ही, चुनाव आयोग तो कार्रवाई कर रहा है। लगातार जिस तरीके से आपने जो बात की, मीरापुर की बात की आपने, सीसामऊ की हमने बात की, तो उसके बाद 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो चुनाव आयोग पर जो सवालिया निशान लग रहे थे, कई चुनाव में लगे हैं विपक्ष की तरफ से, अब इस चुनाव में आज के दिन देखा गया है कि चुनाव आयोग जो है वो आपकी जो मांग होती है, जो आप लोग बातें कहते हैं, उस पर जो है वो संज्ञान ले रहा है उसको और कार्रवाई कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो विश्वास है वो तो अब कायम होना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर? देखिए, चुनाव आयोग का काम है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, चाहे वो एक विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पूरे देश का चुनाव हो। मगर जो इससे पहले भी लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों कार्रवाई नहीं करता था, ये तो उनकी कहने की वजह है। आज जिस तरीके से सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ अगर हम लोग ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं मजबूरी भी बनती थी। जो कार्रवाई करी उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इस देश में कम से कम संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, जनता में ये तो बचा रहे कि हम अगर अपना वोट डाल रहे हैं तो हमारा वोट सही जा रहा है, चाहे वो हमें मिले या किसी को भी मिले। जनता का भरोसा जीतना सबसे पहले, सबसे सर्वोपरि और सबसे पहले। चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है उसके लिए हम उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव निष्पक्ष हो, फैसले जो आए वो हमें मंजूर है। हम 9 की 9 जीत जाए, या मैं तो बड़ा दिल कहता हूं कि 9 की 9 हार जाए, हमें सब मंजूर है, मगर चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। लगातार अभी आपने देखा होगा इब्राहिमपुर में वोट डालने के लिए बार्गेनिंग लगा दी जा रही है, कानपुर के सीतामऊ में वोट डालने के लिए बार्गेनिंग लगा दी जा रही है, करहल में बूथ संख्या, कितनी बूथ संख्या जहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन आईडी चेक कर रही है, 1 किलोमीटर पहले वोटर आईडी चेक कर रही है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को ना वोट डालने दिया जाए। किस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है?
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इतना डर गए हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने काम किया, मुस्लिम लोगों के लिए हमने काम किया, तो वोट डालने की नौबत आती है तो क्यों उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है? आप क्यों डर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आप प्रशासन के दम पे क्यों चुनाव कराना चाहते हैं? और ये बात आप याद रखिए, सबके नंबर हमने नोट किए हैं, सबके नाम हमने नोट किए हैं। चुनाव आयोग जो कार्रवाई करेगा तो करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्र महासचिव ने साफ कह दिया है, इन सब के ऊपर हम तगड़ी से तगड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार बदलते करेंगे, जो अपनी ड्यूटी भूलकर, अपनी चीजें भूलकर सरकार के बूथ एजेंट बनने का काम कर रहे हैं।